Shri
Gopal Govinda
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दाय तुलसीदत्वयाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रिये देवी सत्यवत्यै बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सर्वाद्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय तुला पृष्ठ विष्णुपादस्त भक्ति वेदांत शरण कमलेदास शिक्षा गुरुपाद पद्म तुला विष्णुपाद भक्ति वेदांत नारायण कृष्ण महाराज शरण कमलेदास सत्पाशास्त्र श्रीमन्मजे श्रयतामनित्यं चिन्ततां भक्ता श्रीचैतन्यचरितामृतम् जय जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय जय श्री नवद्वीप धाम की जय पिताई गौर प्रेमानंद प्रभु कहे भक्ति अंगे एकादशी मान भंगे सर्वनाश को स्थित आज है एकादशी कौन सी एकादशी है मोहिनी एकादशी तो महाप्रभु कह रहा है जो एकादशी तिथि से ठीक से पालन ना करे तो उसको भक्ति होगा नहीं जो भक्ति है वो भी नष्ट हो जाएगा एकादशी ठीक से नहीं करेगा इसलिए एकादशी व्रत ठीक से पालन करना चाहिए एकादशी व्रत का महिमा भी सुनना चाहिए तो आज जो है वैशाख महीना है शुक्ल पक्ष है और मोहिनी एकादशी दापर युग का अंतिम समय जब आया तब युधिष्ठिर महाराज का सभा में ऐसा हस्तिना में कृष्ण महाराज जब राजा बन गया तो कृष्ण भगवान वहाँ कुछ मायना रहता और भगवान रहने का कारण जितना बड़ा बड़ा साधु संत मुनि ऋषि लोग जो युग युगांतर धर के जिंदा रहता है सब वहाँ आ जाते भगवान का दर्शन के लिए तो युधिष्ठिर महाराज भगवान का ये प्रश्न किया प्रभु जी
ये जो वैशाख मास का शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, इसका क्या नाम है और इसका फल क्या है, करने का नियम कैसा है, आप कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला जो ये एकादशी है इसका नाम है मोहिनी एकादशी। त्रेता युग में जब रामचंद्र लीला चल रहा है तो सीता को रावण लेकर भाग गया। ये जगत में भगवान लीला करके दिखाते हैं, देखो पिता माता छोड़ सकता है आदमी, बाल बच्चा छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ नहीं सकता है। हाँ, ये बड़ा दुख की बात है। तो भगवान तो अंतर्यामी है, तो सब जानता है सीता कहाँ है, कौन ले गया, कैसा है, सब कुछ जानने वाला है। लेकिन लीला तो करना चाहिए, लीला चल रहा है। बड़ा दुख है, आंख में पानी है, मुंह में बात नहीं है। क्यों? वो जो सात्व का शीत पर क्या रहता है, मणि रहता है, और वो मणि खोआ जाए तो सात्व छटपट करते करते मरता है। मणि हरा फणी, तो सीता हरा राम। हाँ, सीता हरा राम मतलब मणि हरा फणी का मतलब हो गया। तो हम लोग तब संत लोग का पास जाता है जब हमारा ज्यादा कुछ विपदा दुख आ जाता है, महाराज जी कृपा कीजिए, क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दुनिया का बात बोल रहा कर देता। तो ऐसा भगवान ने उनका जो गुरु वैशिष्ट का पास पहुंचाया और बोला प्रभु जी बताइए, गुरु जी कृपा कीजिए। बोले क्या हुआ? ना हमारा सीता को लेकर भाग गया, कोई कौन ले गया कोई पता भी नहीं है, सीता मार गया ना क्या हुआ कुछ पता नहीं है। इसलिए हम बड़ा दुख में हैं। अच्छा। तो ऋषि ने थोड़ा हंसने लगा और थोड़ा सोचने भी लगा। बोला हंसना क्या है, सोचना क्या है? न है तो भगवान की लीला कर रहा है, इसलिए हंसने लगा। सोचने लगा, जब प्रश्न किया उत्तर तो ठीक से देना चाहिए। भगवान का पास उत्तर देना है, मनुष्य का पास तो नहीं है जो इधर उधर कुछ बोल दो। स्वयं भगवान तो जानता है ये भगवान है। तो बोला हे राम, आपका नाम लेने से तो सब विपद चल जाता है। तो आप ये जीव को शिक्षा देने के लिए ये लीला रचाया है। फिर हमारा प्रति प्रश्न भी किया है, तो उत्तर तो हमको देना पड़ेगा। सुनो, एक पूरा काल में सरस्वती नदी तीर में भद्रावती नाम से नगर था, और नगर का राजा का नाम था दूतिमान। वो बड़ा तेजस्वी और अच्छा राजा, उसका राजत्व तो बड़ा शांति से चलता। वो राजा का वहाँ एक वैश्य था, बड़ा धनाढ्य है, उसका नाम था धनपाल। वो अपना बहुत कमाई करता था, बिजनेस करता था। तो कुआं, उद्यान, फल का पेड़, अस्पताल, चिकित्सालय और बड़ा बड़ा सुंदर जहाँ रोड नहीं है रोड बनाना, जितना पूर्ण काम सब करता। उसका 5 लड़का
तो 5 लड़का का जो लास्ट वाला लड़का है उसका क्या नाम था? कौन बताएगा? बता, कोई बता सकता है? कोई बताएगा नहीं, ठीक है हम बता देते हैं। धृष्ट बुद्धि, उसका लास्ट वाला जो लड़का था धृष्ट बुद्धि, बुद्धि जिसका गड़बड़ हो। तो धृष्ट बुद्धि ने पिता का इतना नाम है देश में, बड़ा दानी है, और वो क्या करता है? बहुत पीता है और ऐसा संग करता है और बार वनिता के पास चलता है, जितना बुरा काम सब करता है। एक दिन उसका पिता ने आ रहा है, देखा चौमाता मोड़ में एक बार वनिता गले में हाथ देकर दीवा लोग में चल रहा है, लज्जा शर्म कुछ नहीं। तो उसका पिता बड़ा दुख आया, इधर हमारा लड़का ऐसा हो गया। तो वो आकर घर में सबको बोल दिया, धृष्ट बुद्धि को हम तेज मुक्त कर रहे हैं, वो हमारा घर में नहीं आएगा, नहीं रहेगा और हमारा संपत्ति का कुछ उसको मिलेगा। धृष्ट बुद्धि का तो मन में दुख हुआ, पिता का घर में नहीं आ सका और वो उसका जितना रिश्तेदार लोग सब उसको पैक कर दिया। उसका शरीर में जो आभरण था वो बिक्री करके कुछ दिन चला, खाना पीना, तो कितना दिन चलेगा? तब बड़ा व्याकुल हो गया, क्या खाऊं क्या करूं। तब चोरी करना शुरू कर दिया और चोरी जब करना तो पकड़ गया। लेकिन उसका पिता का बड़ा नाम है ना, छोड़ देता है सिपाही लोग, इतना बड़ा आदमी का लड़का है। लेकिन ऐसा कितना बात छोड़ेगा? राजा का पास चल गया वार्ता। राजा ने बोला भाई पिता का खबर दिया। पिता बोलता उसको तो हम तेज पुत्र कर दिया, वो हमारा नहीं है। तो राजा ने बोला देखो तुम ऐसे ऐसा काम करे तो हमारा राज्य से निकल जाना पड़ेगा। तो उसको राज्य से निकाल दिया, जंगल में घुस गया और धनुर्बाण ले गया, पशु मारता है, खाता है, रसोई करके नहीं, ऐसे ही खांसा खा जाता है। क्या करेगा? खुदा का जवाब। पूरा अमनुष्य हो गया, पशुपति हो गया। ऐसा घूमते घूमते एक दिन कुंदन नाम में ऋषि का आश्रम का जंगल में, वो ऋषि का आश्रम का तरफ चल गया और ऋषि गंगा स्नान करके अपना आश्रम में आ रहा है और रास्ता में भेंट हो गया। और ऋषि का जो ऐसा उत्तरी था उसका एक मुख पानी जाकर धृष्टद्युम्न का शरीर में पड़ा। और पढ़ने का साथ साथ उसका जितना पाप था सब नष्ट। साधु का वस्त्र का एक बूंद पानी का कितना ताकत है? साधु संग साधु शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु का संग तो दूर से हुआ, हवा से एक बूंद पानी आकर पड़ा। मैंने पढ़ा धाम वास करने से क्या लाभ होता है? तो हम लोग तो बद्ध जीव है, बुर्बक आदमी है, कोई ज्ञान करता नहीं है, लेकिन हम लोग धाम में घूमते हैं। तो भगवान का नित्य पार्षद भी धाम में घूमते हैं। हम लोग का पहचान का ताकत नहीं है, लेकिन वो लोग का शरीर में जो हवा लग रहा है और वो उसका शरीर से आकर हमारा शरीर में लग जाएगा तो हमारा भी भक्ति हो जाएगा। बातचीत करने का जरूरी नहीं है, प्रणाम करने का जरूरी नहीं है। क्यों पहचानता नहीं, क्यों प्रणाम करेगा? लेकिन हवा तो सुनेगा नहीं, वो तो उस शरीर से हमारा शरीर में लगेगा। तो उसमें हमारा नित्य कल्याण, ये धाम वास का महिमा में बताया, नवद्वीप धाम का वास का महिमा में सही बताया।
तो महाराज एक बात और है, वैष्णव को प्रणाम करने से ना करने से अपराध लगता है। जब पहचान गया ये वैष्णव है तब तो करना ही चाहिए, जब पहचानता नहीं तो कोई बात नहीं है। बाहर का चिन्ह जब जानता है ये वैष्णव है तब तो प्रणाम तो करना चाहिए। और दूसरी बात है जोशी जोशी नमस्ते, अरे तुम वैष्णव हो और अवैष्णव हो, जो हो तुमको हम प्रणाम है। मन मन में सबको प्रणाम कर दो, पेड़ पौधा को भी प्रणाम कर दो, कुत्ता बिल्ली को भी प्रणाम कर दो, हाँ सबको प्रणाम करो। ईश्वर पर करना नहीं पड़ेगा हर को प्रणाम, जिसके साथ परिचय है उसका सो के प्रणाम करो, जिसका परिचय नहीं है तो हाथ जोड़ लो और जोशी जोशी नमस्ते। हमारा गुरु जी ऐसी, तुम जे हो से हो तुम्हारा प्रणाम, ये इसका अर्थ ही है। आप कौन है हमारा पता नहीं है, लेकिन हम आपको प्रणाम करते हैं। एकादश स्कंद भागवत में पूरा उद्धव का उपदेश दे दिया भगवान। लास्ट में उद्धव ने पूछा, प्रभु जी आप तो बहुत कुछ बोला है, लेकिन ऐसा पंथ एक बताइए सबसे सरल सीधा और आपको लाभ करेगा, कैसा करूँगा? तो भगवान हंसने लगे, बोले सबसे सरल सीधा मेरे लाभ करने का एक बार तो लाइन है, 1000 लाइन नहीं है। बोले क्या है? हाथ जोड़ लो और प्रणाम करो। जब हम जितना आपका प्राणी है सब मैं तो सृष्टि किया, मेरा प्राणी है, मेरा संबंध में सबको प्रणाम करो। वसुदेव कुटुंबकम, हाँ तब वसुदेव का है सब, तो वासुदेव कुटुंबकम माने वसुदेव का पुत्र जो है भगवान उसका ही सब है, इसलिए सबका हमारा जैसा गौड़ी मठ का साधु देखने से हम लोग प्रणाम करते हैं। क्यों? ये सरस्वती ठाकुर का वैभव है, हाँ? तो बाबा जी हो, माता जी हो, रामकृष्ण मिशन हो, भारत सेवाश्रम हो, मायावादी हो और जोबाजी हो, हर बात का मूल बात कौन है? सब बात का मूल है कृष्ण, हाँ? इसलिए कृष्ण जिसको जैसा चलाता है चलने दो, हमारा प्रणाम। किंतु मायावादी को देखने से सूर्य दर्शन करना चाहिए, सब लिखा है। मायावादी देखो, बातचीत मत करो, प्रणाम कर लो। अच्छा, हाँ, प्रणाम करना नुकसान नहीं है, लेकिन उसका सिद्धांत सुनने का निषेध है। हाँ, मायावादी भाष्य सुनिले और लेकिन प्रणाम कर ले सर्वनाश है, कहाँ लिखा नहीं है। हाँ, इसलिए प्रणाम कर दो, भाष्य मत सुनो। और दंडवत दूरत बोला है, नहीं भाष्य करके प्रणाम मत करो, दूर से प्रणाम कर दो, झामला मिट जाए। तो ये तो साधु को प्रणाम किया नहीं और साधु इसका पानी दिया नहीं, वो हवा से ऐसा आकर पड़ गया, साथ साथ उसका पाप नष्ट हो गया, बुद्धि अच्छा हो गया। और साधु को प्रणाम करा, चरण में गिर गया और बोला बाबा हम ऐसा ऐसा, उसका इतिहास सब बताते, ऐसा हम धनी का लड़का, हमारा पिता बहुत अच्छा है लेकिन हमारा दुष्संग हो गया, ऐसा हो गया, चोरी डाका सब करता है, अभी तो पशु का माफी खाना पीना करता है, हमारा कल्याण कैसा हो। तब ऋषि ने बोला ये जो एकादशी है, महीने एकादशी, ये एकादशी तुम ठीक से पालन करो। ये बात वैशिष्ट ऋषि रामचंद्र को सुना रहा है, कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का सुना रहा है। हाँ, 3 जगह हो रहा है। हाँ, परंपरा बोध हो गया। 3 जगह हो रहा है। हाँ,
तो वो सुन करके जैसा नियम में ये एकादशी पालन करने का बोल दिया, वो तो इतना कष्ट पड़ा है, वो तो भाई पानी छोड़ के किया, निर्जला निरंबु एकादशी का। और एकादशी प्रभाव में साधु का कृपा से उसका जब एकादशी समाप्त हो गया, पारण ठीक टाइम में कर लिया, तो उसको सुंदर दिव्य शरीर मिल गया। बोलो एकादशी तिथि बराबर। और वैकुंठ से रथ आ गया, विमान। और विमान वाला बोला भाई उठो, प्रभु जी ने भेजा है। तो उसको रथ उठा करके वैकुंठ। तो हम लोग जो एकादशी करते हैं और एकादशी महिमा सुनते हैं, तो एकादशी में उस चीज जान करके रागने से पूरा एकादशी हमको कंठस्थ रह जाए। 26 एकादशी, तो इस एकादशी में क्या क्या चीज जान के रागने से किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा, और ऐसा एकादशी का महिमा हमारा हृदय में आ जाए। कैसा ना महीना मालूम रहना चाहिए, तो वैशाख महीना है, पक्ष 2 रहता है हमारा देश में, तो एक शुक्ला और कृष्ण का शुक्ला पक्ष है, 2 हो गया। 3 एकादशी का नाम क्या है? 3 हो गया। 4 नंबर कौन किसका पहले प्रश्न किया? तो युधिष्ठिर महाराज पहले प्रश्न किया, ये 4 वाला आ गया। उत्तर कौन दिया? कृष्ण दिया, 5 हो गया। इसका बाद दूसरे और क्या है? बोले रामचंद्र का बात आया, तो रामचंद्र प्रश्न किया, तो उसका गुरु वैशिष्ट को हो गया 6। और ये घटना कहाँ घटा है, तो स्थान का नाम बोलना चाहिए। सरस्वती नामनी नदी का तट में, सरस्वती सरस्वती नदी, सरस्वती उत्तराखंड में। सरस्वती तो बहुत लंबा है। शुरू से हो गया ना? हाँ, गुप्त है अंदर, कहाँ जाएगा व्याप्त रहता है। गुप्त तो यहाँ हुआ, उधर व्याप्त है ऊपर में, कुछ जगह व्याप्त कुछ जगह गुप्त। जहाँ जहाँ बोला है तुम छावन करने से हमारा अशुद्ध हो रहा है, वहाँ गुप्त है। वहाँ से कुछ में जाकर तो ऊपर से निकल गया। तो कौन सा जगह घटना है? सरस्वती किनारे। तो सरस्वती नदी थी और भद्रावती नगरी है। अच्छा, तो भद्रावती नगरी मान नदी सरस्वती है, नगर भद्रावती है, और वहाँ का राजा था दूतीबान है, ये मालूम रहने से चलेगा। और जो धोनी आदमी ये काम किया, बड़ा दान धन करता था, वो है धनोपाल, और धनोपाल का लड़का है धृष्ट बुद्धि। हाँ, और जिसका कृपा से धृष्ट बुद्धि उद्धार हुआ वो कुंडिल ऋषि। हाँ, तो ये हमारा मालूम रहेगा तो एकादशी मालूम रह जाएगा। हाँ? तो ऐसा हर एकादशी का उस आदमी स्थान का नाम ये मालूम रहे तो किताब देखना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा होना चाहिए। हम लोग जो चीज लेकर सारा जीवन रहेगा तो उसका कुछ पता नहीं रहेगा, तो संपन्न होगा नहीं, काम भी होगा। बोले तुम कितना साल मठ में है? तुम्हारा हम तो बहुत साल है। कितना? 30 साल हो गया। साल में कितना एकादशी आता है, कितना द्वादशी आता है, पता है? ये तो पता नहीं। हाँ, पीछे बताओ, देख करके बता दूंगा। पीछे बताए गोपाल।
देख करके बताएगा। गोपाल भाई पीछे बोले। हाँ, लेकिन ए सुनो तो भाई, हमारा मोबाइल का ये ठीक कर सकता है? बोला हाँ हाँ महाराज, दीजिए दीजिए। तो मोबाइल का हर कुछ जानता है, और जो उपवास करता है उसको कुछ नहीं जानता। तो हम लोग कहाँ हैं? वृंदावन में। हम लोग वृंदावन में। बोले है तो वृंदावन में, मन कहाँ है? लेकिन मन है वृंदावन का ऊपर जो माया का जाल है उसका ऊपर है। हम घुसने का चेष्टा भी नहीं है, और माया का जाल ऊपर में रहता ये भी पता नहीं है। जाल में लिपट गया हमारा। हाँ, जाल में लपट करके बाद में वृंदावन और मन में भोगासन। अब तो इंटरनेट का जाल आ गया। तो इसलिए ये सब में हम चेष्टा करें तो मन धीरे धीरे उधर भी जाएगा। हाँ, कितना एकादशी है, कौन कौन महीना में कौन कौन एकादशी है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन कर रहा है, किसका क्या फल हुआ, ये सब में मन लगाए। हमारा सौरभ गोस्वामी के जीवनी कैसा है उसमें मन लगाए। जो भगवान का लाभ किया सत्य युग से अरे कली युग तक, वो लोग कैसे भजन किया, क्या किया था, भगवान के साथ बात किया। और दूसरे युग का छोड़ो, ये कली युग में कौन कौन भगवान का लाभ किया। हम तो कली युग का है, तो वो लाइन हम पकड़ लेगा तो हमारा हो सकता है। तो ये सब ढूंढना चाहिए। खाना पीना सोना और मजा में रहना, ये तो हर समय मिलता है, और जगहों में मिलता है। तो एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण वसती वसती बोलिया परम आदरी बोली। बोलो सी एकादशी तिथि बरा की, एकादशी तिथि पालनकारी भक्त वृंद की, पिताई गौर प्रमाण। महाराज जतने पालनकारी अर्थ क्या है? जितना पालन कर सकते। हम देखते हैं हर दिन आप परिक्रमा से आते हैं और हमारा प्रवचन होने का थोड़ा पहले वहाँ बैठ जाता है पानी लेकर, और पानी डालता है और आपको चरण बहुत से अच्छे से घिसता है। हाँ, हर दिन घिसता है। हम देखते हैं क्यों, तुम ये चिंता आपका है ये चरण का साहाଯ୍य हमारा परिक्रमा हो रहा है, अतएव इसको अच्छा जत्न करना चाहिए। हाँ, तो ये जो अच्छा घस के उसका चक कर रहा है और दर्द ना है उसके लिए कुछ व्यवस्था कर रहा है, तो ये जो उसका लिए आप जो परिश्रम कर रहे हैं पेड़ के लिए, ये है जत्न। हाँ, तो ऐसा ही एकादशी हमारा भक्ति लाइन में घुसाने के लिए एकमात्र रोड है। इसलिए इसका भी हम ऐसा घिसा मजाक करें तो इसका महिमा सुने, और इसका दिन में एकादशी का दिन में क्या है, नाम ज़्यादा करना चाहिए, कुछ ठाकुर जी को सेवा भी करना चाहिए। हर दिन नहीं करता, एकादशी दिन में तो कुछ करे। ऐसा हर प्रकार जो 64 प्रकार भक्तांगों का हम प्रवचन किया, इसमें जितना अंग हो जाए एकादशी में करो। क्यों, श्री चैतन्य महाप्रभु जब इच्छा है तो ऐसा लीला किया, जो रोता है हरिनाम करने से चुप हो जाता है। जब रोना आरंभ करता है तो माता जी लोग हाथ ताली देकर गोपाल गोविंद मुकुंद बोलना शुरू करता है, वो हंसने लगता है। एक दिन महाप्रभु ने ऐसा ही रोता है, वो जितना हरिनाम करता है कुछ सुनता नहीं, जो चिल्लाता है। तब सब बोला, निमाई आज क्या हुआ तुम्हारा, बताओ, आज तो हरिनाम से तुम्हारा रोना बंद नहीं हो रहा है।
तो आँख टंग मूस करके बोलता है हम जो बोलेगा करेगा तो हम रहेगा नहीं। बोले तुम जो बोलेगा बोलो क्या करना है ना। जगदीश पंडित ने आज एकादशी तिथि है, बहुत कुछ किया और भोग लगाया ठाकुर को, बहुत प्रकार लगाया, 56 से ज्यादा है। वो सब ले आकर के हमको दो, हम प्रसाद पाएगा तब आनंद आएगा, होगा नहीं। रोता और रोना बंद हो गया। सब सोचा भाई ये बच्चा है और उसमें तो मोबाइल नहीं है और रोड भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, पैदल चलने वाला है, तो बहुत दूर है उसका घर, इसका पता कैसे चला है। जो सो जाकर देखो भाई, ये जगदीश पंडित का घर में किया, देखा भाई वो लोग तो उपवास कर रहा है, लेकिन ठाकुर जी के लिए बहुत कुछ बना है जो एकादशी दिन में चलेगा, वो सब बनाए और ठाकुर जी का अच्छे अच्छे भोग लगाए। वो लोग जाकर बोला देखो हमारा निमाय ना तुम्हारा ये सब चीज खाने चाहता है। बोले निमाई का कैसे पता है, तो बच्चे है, तो पता नहीं है, तो सब बोल दिया, बहुत कुछ सुन किया है तो क्या बोले हो सकता उसका देखने का बड़ा सुंदर है। गोपाल उसका अंदर घुस के ही बोल रहा है, गोपाल तो खाने का धांधा रहता ही, ठीक है चलो। तो सब कुछ लेकर ले आया और वो देख करके महाप्रभु का बड़ा आनंद आया। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर, बड़ा आनंद से खाया और सबको बिली किया। तो इसमें महाप्रभु क्या सिखाया, बोले एकादशी दिन में तुम लोग तो खाना माना है, हर दिन जो करता है ना वो तुम लोग का नाम रहता है उसमें, मतलब आज कितना आदमी को प्रसाद पाएगा उसका माफी तो करना चाहिए, ठाकुर जी का नाम नहीं आता है कोई है? लेकिन एकादशी दिन में जो बनेगा वो ठाकुर जी का नाम से बनेगा, उसमें तो कोई खाएगा नहीं जो एकादशी चलता नहीं है। तो इसलिए एकादशी दिन में हमारा नाम से कुछ बनाओ, अच्छा अच्छा बनाओ और हमको भोग लगाओ, ये ठाकुर जी सिखाया। तो इसलिए ठाकुर जी का सेवा एकादशी दिन में अच्छा करो। नाम महिमा नाम अपराध दूरी वर्जन, वैष्णव लक्षण सेवा अपराध खंडन। শ্রীমূর্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ, कृष्ण क्षेत्र यात्रा कृष्ण मूर्ति दर्शन। काल हम लोग का हुआ था कृष्णेर भोजन और स्वयं तक हुआ था काल, है? आज है श्रीमूर्ति लक्षण और शालग्राम क्या चिन्ह रहने से उसका क्या नाम होगा। ये शालग्राम लक्षण हरिभक्ति विलास में वर्णना है। ये निसिंह शालग्राम है, ये दामोदर शालग्राम है, ये श्रीधर शालग्राम है। ये कैसे कैसे पता चलेगा, 1000 प्रकार शालग्राम है। तो वो जब चिन्ह रहता है उसका शरीर में, वो सब देख करके पता चलेगा। तो वो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। और कृष्ण क्षेत्र यात्रा, कृष्ण क्षेत्र जैसा ये ब्रज मंडल है, गौर मंडल है, पूरी धाम है, दक्षिण भारत में बहुत कृष्ण का लीला स्थान है। इधर हरिद्वार से उधर ऊपर में उत्तर भारत, ऐसा भारतवर्ष पूरा लीला का धाम है कृष्ण। तो ये हर जगह में जाना चाहिए, कहाँ क्या लीला करा है तो देखना चाहिए, देखने से आनंद आएगा। और कृष्ण मूर्ति दर्शन, ये कृष्ण विग्रह, ये दर्शन। और दर्शन करते जब आसक्ति हो जाए, और आसक्ति होने से धीरे धीरे भाव तक हो जाए, तब विग्रह बात करना शुरू करे।
जितना दिन तक भाव तक नहीं पहुंचेगा विग्रह तो बात करेगा नहीं, तो लेकिन विग्रह बात भी कर सकता है, खा भी सकता है, चल भी सकता है, नाचता है, खेलता है, कूदता है। हमारा जो चुचुड़ा में गौर निताई है, तो वो शिवास पंडित का सेवित विग्रह, देवानंद गौड़ी का मठ का भी अंदर। तो वो गौर निताई नाचता है, खेलकूद करता है, ये सब प्रचार है, लेकिन वो देखाएगा किसको? जिसको हृदय प्रेम आ गया। तो हरिदास ठाकुर ने हंसने लगा, प्रभु जी उसके लिए कोई चिंता नहीं है, वो लोग का मंगल होगा ही होगा। बोले कैसा होगा? बोले वो लोग भी नाम काटता है। बोले कैसे करता है? तो कंस का मत राम, तो हराम बोलता था, हा राम संबोधन को है। भक्त लोग हृदय से हा राम, और वो लोग क्रोध से हा राम बोले। कुछ हो गया और रात में उठा वही कुछ का कोई प्रकार से कृष्ण नाम आ जाए, उसमें मारने का समय तो काम हो जाए, तो ये है नाम का महीना। तो बोलते हैं ना, एक दुकानदार है, सोने का दुकान है, तो मोटे मोटे माला पड़ा बाबा जो मेन मालिक है बहुत मोटे है, और ऐसा बड़ा बड़ा तुलसी का माला, ऐसा बड़ा बड़ा तिलक लगा है। काम करना शुरू किया भगवान, केशव केशव केशव। कर्मचारी भी भगवान का नाम करता है, गोपाल गोपाल गो, और कर्मचारी बोलता है हरि हरि हरि। तो कर्मचारी ने जाना दिया गोपाल गोपाल, दिमाग कुछ नहीं है, गाधे गुरु का मती है, ये गांव वाला है। तो कैसा तिलक लगाया, इतना छोटा उम्र से बड़ा वैष्णव हो गया है। हरे कृष्णा हंसते हंसते करे, हाथ परिचय करे। आपस में मिलन में भी हाथ परिचय से कोई शब्द आएगा, हरे कृष्ण बोलता है तो स्तोवम हेलोने भृगुवर नर मात्र तारयेत कृष्ण। प्यार करते रहो, और नाम अपराध बुरे वर्जन करना। अपराध बड़ा बुरा चीज है, इसलिए उसका छोड़ना चाहिए असमान। तो नाम अपना वैष्णव चिनिया लोइया आदर करिब जाबी, भक्ति महादेवी आमार हृदय आसने बसिबे तबे। तो बोलता है तुलसी माता बड़ा नहीं है, कोई बोलता है जो हरिनाम करता है, दीक्षा लिया नहीं, उसको मन मन में प्रणाम करो, श्रद्धा करो, थोड़ा ये कृष्ण को मानता है इतना। जो दीक्षा ले दर्शन करने के लिए कृष्ण, ये हमारा रूप गोस्वामी ने सीखा। तो इसलिए हम ही भक्ति, हमारा महाप्रभु बोल रहा है वैष्णव वैष्णव बोलने से नहीं होगा। वैष्णव लक्षण देख करके वैष्णव का जाप स्तुति परिक्रमा दंडवत बंदन शंख दक्षिणावर्त भी होता है और वामावर्त भी होता है। तो शंख पंचजन्य भी होता है, मतलब बहुत तेज वाला गंगा वो नहीं चलेगा, मीडियम चलेगा। पुष्प बढ़िया बढ़िया पुष्प देकर, कुछ कुछ पुष्प में ठाकुर जी को
कृष्ण भगवान को पूजा नहीं चलता है, वो जानना चाहिए। जैसा जौबा धूत वो पीले वाला जो चोंगा जैसा है, ये सामने एक पेड़ का कौन सा? हाँ चोंगा नूल के। और परम गुरु जी का अभी हमारा गुरु जी का मंदिर बना है, जहाँ परम गुरु जी का मंदिर का साइड में, वहाँ एक पीछे में था, वो इतना फूल होता, हम लोग का 2 मंदिर 3 मंदिर सब मंदिर में उस पूजा का हो जाता है। और वो बहुत सुंदर सेंट है। ऐसा फूल का तब जाप शुरू करना। हाँ। और स्तव स्तुति, हर दिन को स्तव स्तुति करना तो पड़ेगा। काम करते करते कॉन्टेस्ट करने से सुविधा होता है। मैंने जब पूरी मन में था, बच्चा था, लेकिन हमारा काम बहुत था, सुबह कीर्तन में बैठने का टाइम नहीं है, शाम को थोड़ा 2-3 काम हो जाए शरीर में। हाँ, एक एक काम करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा भगवान का पास जाने में। तो बगीचा किया है, पानी देता है, तो पानी देते देते तुम्हारा खत्म कर लो। पानी बंद होना, दंडवत प्रणाम करेगा तो मुंह में कुछ बोलेगा नहीं, तो प्रणाम सक्सेसफुल नहीं होगा। 3 तो लगाना चाहिए, शरीर, वाक्य और मन। तो इसलिए ये दंडवत कहा जाता है। तो महाप्रभु एक एक करके नाम क्यों बोल रहा है? भाई अच्छा से जान के करो, ऐसा ही करने से करोड़ जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तथापि न कृष्ण प्रसाद भोजन, अनिवेदित त्याग, वैष्णव निंदादि वर्जन, पुरस्चरण विधि। पुरस्चरण कैसा कैसा करना है, करने से पुरस्चरण हो जाता है। यदि तो हुआ नहीं वो मत खाना, ये महाप्रभु बोल रहा है। और वैष्णव निंदा पूरी छोड़ दो, निंदा मत करो। लक्षण देखो, देख करके जब लक्षण में मिल जाए, साधु लक्षण क्या कैसे पता चलेगा? वो जो सबका जल्दी से जल्दी भगवान संतुष्ट हो जाता है। इसलिए साधु सेवा ही करना चाहिए। इसलिए रसोई घर में घुसना ये अच्छा है। तब तो ठाकुर जी को ठीक से भोग लगे, ठाकुर जी ग्रहण कर तो साधु को प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए मतलब भक्ति भाव एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्तगणे नित्य कर संग, तबे तो बुझिबे भक्ति सिद्धांत तरंग। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की।
गोविंदा